क्या होगा जब एक अनाथ बच्चे के पास बिजली की शक्ति आ जाएगी? आज की हमारी कहानी कुछ इसी प्रकार है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फैक्ट्री को दिखाते हुए, जहां काम करने वाले वर्कर्स अपनी सैलरी बढ़ाने और अपने साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए फैक्ट्री में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इस दौरान फैक्ट्री के हेड स्पीकर्स के द्वारा सभी वर्कर से बात करते हैं और उनकी यूनियन के 2 लोगों को अपने साथ बात करने के लिए अंदर बुलाते हैं। ये सुनकर सभी वर्कर प्रोटेस्ट बंद कर देते हैं और 2 वर्कर बात करने के लिए डिपार्टमेंट बिल्डिंग में चले जाते हैं। इस बीच हम सांचाका नाम के एक लड़के को वहां की बिल्डिंग की छत पर बैठा हुआ देखते हैं। सांचाका यहाँ से सभी वर्कर को देख रहा होता है और कुछ देर के बाद सांचाका घर आ जाता है और अपने पिता रुद्रा का इंतजार करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रुद्रा फैक्ट्री के वर्कर की यूनियन का लीडर है। जब रुद्रा घर आता है तो सांचाका उससे पूछता है कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, जिस पर रुद्रा जवाब देता है कि इंसान को हमेशा दूसरों की जरूरत में मदद करनी चाहिए और आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। साथ ही वो कहता है कि जो लोग दूसरों की मदद नहीं करते उनमें कोई इंसानियत नहीं होती। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में बातचीत करने गए 2 वर्कर अभी तक वापस नहीं लौटे थे। पर एक दिन जब सांचाका सुबह उठता है तो अपने माता पिता की बातें सुनता है। दोनों लापता हुए वर्कर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ सांचाका की माँ डाला अपने पति रुद्रा को फैक्ट्री में जाने से रोकती है, पर रुद्रा उसकी बात नहीं सुनता और फैक्ट्री चला जाता है, जहाँ वो कुछ वर्कर के साथ मिलकर फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर देता है। दूसरी ओर सांचाका और उसकी माँ लापता हुए दोनों वर्कर के घर जाते हैं, जहां एक वर्कर के घर में डाला को लापता हुआ वर्कर दिखाई देता है। डाला ये देख हैरान हो जाती है और उस वर्कर की पत्नी झूठ बोलती है कि उसका पति 3 दिन से घर नहीं आया, जिसके बाद डाला जल्दी से फैक्ट्री की ओर भागने लगती है, क्योंकि जिन वर्कर के बचाव में रुद्रा लड़ाई करने गया था वो वर्कर अपने घर आ चुके थे और ये सब सिर्फ रुद्रा को मारने के लिए एक प्लेन बनाया गया था। रास्ते में डाला भागते हुए गिर जाती है, जिससे उसका पैर मुड़ जाता है। इस वजह से वो अब और नहीं चल सकती थी, इसलिए वो सांचाका को फैक्ट्री में जाकर उसके पिता को सारी सच्चाई बताने को कहती है। यहाँ रुद्रा सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई करते हुए फैक्ट्री में घुस रहा होता है। इस दौरान एक वर्कर रुद्रा पर चाकू से हमला करके उसे जान से मार डालता है। कुछ ही देर में सांचाका वहां आ जाता है और अपने पिता को मरा हुआ देखकर बुरी तरह रोने लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और सबसे अपने पिता की मौत का बदला लेने को कहता है। सांचाका एक सिक्योरिटी गार्ड की शील्ड उठाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। तभी अचानक आसमान से सांचाका के ऊपर बिजली गिर जाती है, जिससे सांचाका दूर फेंक जाता है। बिजली के झटके की वजह से सांचाका के हाथ में रखी शील्ड टूट जाती है और फिर देखते ही देखते सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में रखी शील्ड्स भी टूटने लगती हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी उनमें से कुछ लोग सांचाका को चेक करने के लिए आते हैं और सांचाका को टच करते ही उन्हें बिजली का झटका लगता है, जिससे वो सभी दूर फेंक जाते हैं। अब कहानी कुछ समय के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ सांचाका अपने घर में बैठा होता है और उसकी माँ उसे बताती है कि उसे घर का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ेगा, जिस पर सांचाका कहता है कि वो घर में अकेला नहीं रह सकता। पर सांचाका के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था, इसलिए वो अकेले रहने के लिए मान जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन डाला अभी भी वापस घर नहीं लौटी थी और घर में खाने का सामान भी खत्म हो चुका था, जिस वजह से सांचाका को खाने की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। तब गली में रहने वाले बच्चे सांचाका का पीछा करते हैं और उसे पकड़कर बुरी तरह से पीटने लगते हैं। गली के बच्चे सांचाका को मारने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाते हैं। वो उसे मरने ही वाले होते हैं कि अंगग नाम का एक लड़का वहां जाता है और गली के लड़कों को पीटकर भगा देता है। इसके बाद वो बेहोश सांचाका को अपने घर ले जाता है। जब सांचाका को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है और उसके पास आगुंग बैठा होता है। यहाँ आगुंग सांचाका को समझता है कि उसे गली के बच्चों से बचकर रहना होगा। साथ ही उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे रात में सेल्फ डिफेंस की बेसिक चीज सिखाएगा, ताकि वो उन लड़कों से अपनी रक्षा कर सके। इसके बाद दोनों दूसरे शहर में जाकर नई शुरुआत करने की सोचते हैं और फिर दोनों दूसरे शहर में जान के लिए चलती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि आगुंग बहुत ही स्ट्रांग था, इसलिए वो तेज दौड़कर ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन सांचाका तेज नहीं दौड़ पाता, जिसकी वजह से वो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाता और आगुंग से भी बिछड़ जाता है। अब सांचाका फिर से अकेला हो जाता है, इसलिए वो छोटी मोटी नौकरी करके सड़कों पर ही रहने लगता है। इसके बाद कुछ साल की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ सांचाका अब बड़ा हो चुका है और एक पेपर फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। एक दिन जब सांचाका बस में होता है, तब सड़क पर उसे कुछ लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे आगुंग की बताई बातें याद आती हैं। आगुंग ने उससे कहा था कि उसे लड़ने वाले लोगों को हमेशा इग्नोर करना होगा, इसलिए सांचाका उन लोगों को इग्नोर करता है और नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जीता है। सांचाका को अभी भी बिजली से बहुत डर लगता था, इसलिए वो जब भी बिजली को देखता तो उससे डर कर छिप जाता है। इसके बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 2 लोग पेंको नाम के एक आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं
हैं कि पेंकोर को अपने बचपन से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है क्योंकि किसी ने उसकी फैमिली को जिंदा जला दिया था। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पेंकोर के बारे में बताया जाता है। पेंकोर के माता पिता की मौत के बाद उसके अंकल ने उसे एक लोअर क्लास वाले अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, जहाँ सभी बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। जब पेंकोर के साथ बार बार बुरा बर्ताव होता है तो वो तंग आकर बाकी के अनाथ बच्चों के साथ मिलकर अनाथ आश्रम के सभी मालिकों को मारने का प्लान बनाता है, जिसके बाद सभी बच्चे मिलकर अनाथ आश्रम के मालिकों को मार डालते हैं। फिर कुछ समय बीतने के बाद पेंकोर को उसके पिता की विरासत मिल जाती है, जिससे वो अनाथ बच्चों की देखभाल करने लगता है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट पर आती है और पेंकोर सभी क्रिमिनल्स का लीडर बन चुका है और इंडोनेशिया के करप्ट पॉलिटिशियन के साथ मिलकर इलीगल करता किया करता है। पेंकोर की एक आर्मी भी है जिसमें उसने सभी अनाथ बच्चों को मर्डर करने के लिए ट्रेन किया होता है। इसके अलावा पेंकोर ने पैसा कमाने के लिए एक ऐसा प्लेन बनाया है जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। असल में वो चावल में कुछ ऐसे केमिकल मिला रहा है जिससे प्रेग्नेंट औरतें और उनके बच्चे बीमार हो जाएंगे, जिसके बाद पेंकोर उनके इलाज के लिए दवाई बनाकर उनसे पैसे कमाएगा। इस प्लेन में उसके पॉलिटिशियन दोस्त भी शामिल हैं। ये पॉलिटिशियन पेंकोर की बनाई दवाई को चेक किए बिना अप्रूव कर रहे हैं और लोगों में इस दवाई की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी है। इन सब के बीच अच्छे पॉलिटिशियन और करप्ट पॉलिटिशियन में विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट दो हिस्सों में बंट जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट के एक हिस्से में पेंकोर और उसके दोस्त होते हैं, जबकि दूसरे हिस्से में रेडमंड नाम का एक आदमी और उसका कलीग होता है। रेडमंड का काम कानून बनाना है और उसके कॉलीग घानी का काम उस कानून के बिल को डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है। इधर पार्टी के दौरान हम गानी को देखते हैं, जिसके पास पेंकोर आता है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन गानी उसे इग्नोर कर देता है। इस बात से पेंकोर को गुस्सा आ जाता है, इसलिए पार्टी खत्म होने के बाद पेंकोर के लोग घानी और उसकी फैमिली को पकड़ लेते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। दूसरी ओर हम सांचाका को देखते हैं, जिसे अपने पड़ोसी के कमरे से कुछ शोर सुनाई देता है। जब वो चेक करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि दो लोग मुलान नाम की गरीब लड़की को पैसे के लिए धमका रहे हैं। इस बार सांचाका खुद को रोक नहीं पाता और उन चोरों पर हमला कर देता है। सांचाका अपनी फाइटिंग स्किल का यूज करके दोनों चोरों को बड़ी आसानी से हरा देता है। जब चोर वहां से चले जाते हैं तो मुलान और उसका भाई सांचाका का शुक्रिया करते हैं और रात में सांचाका जब अपनी फैक्ट्री में जाता है तो अचानक से चोरों का एक ग्रुप आ जाता है और सांचाका पर हमला करके उसे बुरी तरह पीटने लगता है। सभी चोरों को लगता है कि सांचाका मर गया, इसलिए वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। तभी तेज बारिश होने की वजह से बिजली गिरने लगती है, जो कि सीधे सांचाका के ऊपर आ जाती है। लेकिन सांचाका को इस बिजली से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वो तुरंत ठीक हो जाता है। साथ उसकी सभी चोट भी ठीक होने लगती है। अगले दिन हम सांचाका को बाजार में देखते हैं, जहाँ वही चोर आते हैं जिन्होंने सांचाका को कल रात बुरी तरह से मारा था। चोर जब सांचाका को जिंदा देखते हैं तो उसका पीछा करने लगते हैं, पर अब सांचाका के पास बिजली की शक्ति है जिसकी मदद से वो सभी चोरों को आसानी से हरा देता है। ये देख मुलान उससे इंप्रेस हो जाती है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। असल में मुलान ने लोकल लोगों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है जो कि चोरों से लड़ाई करके अपनी रक्षा किया करता है, लेकिन सांचाका उनके ग्रुप में शामिल होने से मना कर देता है और काम पर चला जाता है। तभी वहाँ चोरों का दूसरा ग्रुप आता है जो कि पूरे बाजार में आग लगाकर सब कुछ खत्म कर देता है। इसके बाद मुलान सांचाका के पास जाती है और उसे बाजार में हुई घटना के बारे में बताती है। साथ ही उससे कहती है कि अगर कोई इंसान दूसरों की जरूरत में मदद नहीं करता तो वो इंसान जिंदा लाश की तरह होता है। मुलान की बातें सुनकर सांचाका को अपने पिता की याद आ जाती है, क्योंकि ये सारी बातें बचपन में उसके पिता ने उससे कही थी। सांचाका अपने पिता की बातों को सोचते हुए मुलान का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और बुरे लोगों से लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद सांचाका अपने फेस पर एक मास्क लगाकर शहर के बदमाशों को मारना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक लड़ाई के दौरान कोई अनजान आदमी सांचाका को चाकू मार देता है और उसके ब्लड सैंपल को अपने साथ लेकर चला जाता है। ये अनजान आदमी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ सांचाका को अब कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि बिजली की शक्ति से उसके घाव अपने आप ठीक हो रहे थे। इस बीच न्यूज में दिखाया जाता है कि ज्यादातर प्रेग्नेंट औरतें बाजार में आए नए खाने चीजों से बीमार हो रही हैं और ये बीमारी कोई आम बीमारी नहीं बल्कि जानलेवा बीमारी है। इसके अलावा न्यूज में बताया जाता है कि इन इन्फेक्टेड औरतें से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो बुरे इंसान बनेंगे, जिससे पूरे देश में क्राइम रेट बढ़ जाएगा। असल में ये सब पेंकोर अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा होता है। दूसरी तरफ सांचाका अपनी बिजली की शक्तियों को कंट्रोल करना सीखता है और अपने लिए एक स्पेशल सूट तैयार करता है, जिसके बाद वो शहर में मौजूद सभी क्रिमिनल के ग्रुप से लड़कर शहर के लोगों को बचाता है। फिर एक दिन सांचाका सुलेमान नाम के एक आदमी पर हमला करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सुलेमान पेंकोर का आदमी है जिसने बाजार में आग लगवाई थी। इसके बाद हम पेंकोर के बॉडीगार्ड अजीज को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ एक जगह पर खुदाई कर रहा होता है। इस
खुदाई से वो एक सीक्रेट बॉक्स निकालता है। अब इस बॉक्स में क्या है ये हमें आखिर में पता चलेगा। इस बीच हम रेडमंड को देखते हैं जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलकर उन्हें बताता है कि पेंकोर ने पूरे शहर में जहरीले चावल डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, जिसकी वजह से सभी प्रेग्नेंट औरतें बीमार पड़ रही हैं। रेडमंड की बात सुनकर सभी ऑफिसर्स फैसला करते हैं कि वो एक साथ काम करके पेंकोर के खिलाफ लड़ाई करेंगे। तभी न्यूज पर सुपर हीरो सांचाका के बारे में बताया जाता है, जिसे देखकर सभी ऑफिसर सांचाका से कांटेक्ट करने का सोचते हैं ताकि उसकी मदद से वो पेंकोर को कंट्रोल कर सके। रेडमंड सभी ऑफिसर्स को शहर में पहले बीमारी के लिए अच्छे एंटीवायरस बनाने को कहता है, क्योंकि पेंकोर ने जो एंटीवायरस बनाए थे वो सभी नकली थे, जिससे लोगों की तबीयत और भी बिगड़ रही थी। इसके बाद पेंकोर को दिखाया जाता है जिसके पास सुलेमान की लाश आई थी। सुलेमान को मरा हुआ देखकर पेंकोर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सुलेमान एक अनाथ था और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी पेंकोर की थी। इसलिए सुलेमान की मौत का बदला लेने के लिए पेंकोर अपने लोगों को इकट्ठा करने को कहकर सुपर हीरो को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद पेंकोर की अनाथ लोगों वाली आर्मी पूरे शहर में दंगा करना शुरू कर देती है, जो कि आम लोगों के साथ उन ऑफिसर्स को भी मार देती है जो पेंकोर के खिलाफ थे। इन्हीं लोगों में से एक रेडमंड को भी मारने वाला होता है, पर तभी सांचाका वहां आ जाता है और रेडमंड को बचा लेता है। जिसके बाद रेडमंड सांचाका से रिक्वेस्ट करता है कि वो शहर के लोगों को बचाने में उनकी मदद करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर्स फिर से पेंकोर के बनाए एंटीवायरस को बिना चेक किए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मान गए हैं। इस समय रेडमंड को एक ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि पूरे शहर में पेंकोर के अलावा एंटीवायरस बनाने वाला और कोई नहीं है। ये सुनकर रेडमंड समझ जाता है कि यदि पेंकोर को नहीं रोका गया तो वो लोगों तक अपने बनाए नकली एंटीवायरस पहुंचा देगा और फिर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। इसीलिए रेडमंड जल्दी से सांचाका को कॉल करता है और उसे सारी बातें समझता है। सबसे पहले सांचाका को एंटीवायरस ले जाने वाली गाड़ियों को रोकने को कहता है। सांचाका कुछ कर पाता उससे पहले पेंकोर अपने लोगों के साथ उसके पास आ जाता है। यहाँ सांचाका खुद को कमजोर महसूस करता है, पर वो शक्तियों का उपयोग करके पेंकोर के आदमियों को एक एक करके मारने लगता है। तभी पेंकोर सांचाका पर पीछे से हमला करने आता है, पर एन मौके पर रेडमंड वहां आ जाता है और पेंकोर को शूट करके मार डालता है। इसके बाद सांचाका जल्दी से एंटीडोट ले जान वाली गाड़ियों को रोकने के लिए जाता है, जहां वो श्री आसी नाम की एक अनजान लड़की के साथ मिलकर गाड़ियों को पकड़ लेता है। श्री आसी भी सांचाका की तरह पावरफुल है और वो लोगों की जान बचाने के लिए सांचाका की मदद करने आई थी। अब सांचाका सभी नकली एंटीडोट का एक सैंपल लेता है और फिर सारी एंटीडोट्स की बोतल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी सारी पावर लगा देता है, जिससे सभी बोतल ठीक उसी तरह टूट जाती है जिसे कहानी की शुरुआत में गार्ड्स की सभी शील्ड्स टूट गई थी। इस तरह सांचाका सभी लोगों को नकली एंटीवायरस से बचा लेता है। जिसके बाद पेंकोर का बॉडीगार्ड एक दीवार तोड़कर बहुत ही पुराने मकबरे को ढूंढ लेता है और फिर अपने पास रखे उस सीक्रेट बॉक्स को बाहर लाता है और सांचाका के ब्लड की कुछ बूंद को उस पर डाल देता है, जहां ये वही आदमी था जिसने एक लड़ाई के दौरान सांचाका को चाकू मारकर उसका ब्लड सैंपल ले लिया था। इसके बाद वो उस बॉक्स में से एक सर निकालता है और उसे मकबरे में रखी बिना सर वाली बॉडी से जोड़ देता है, जिससे वहां पुराने समय वाला विलाबुक नाम का पावरफुल योद्धा खड़ा हो जाता है। इसके बाद गजुल विलाबुक को बताता है कि गुंडाला उससे लड़ने आ रहा है। असल में गाजुल सांचाका को गुंडाला नाम से बुलाता है और विलाबुक को एक आर्मी बनाने को कहता है ताकि वो सांचाका से वॉर कर सके। तो इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।